गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रयागराज के संगम तट पर अमृत स्नान से पहले भगदड़ मच गई है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। अखाड़ा परिषद ने आज अमृत स्नान रद्द करने का फैसला लिया है। अखाड़ा परिषद के फैसले के बाद वापस लौटे संत महात्मा। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर भीड़ बढ़ने से ये भगदड़ मची है। 11 से 17 नंबर पोल के बीच भगदड़ मची है। फिलहाल भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। घायलों को कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संगम तट पर भगदड़ के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान का कार्यक्रम रद्द किया है और ये जरूरी भी था क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए प्रयागराज और ये पहले से ही संभावना थी और संभावना के मद्देनजर जो इंतजामात किए गए थे वो एकदम से नाकाफी इसलिए भी हो गए क्योंकि उम्मीद से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच गए। और ऐसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु वो भी हैं जिन्होंने कल रात से, क्योंकि स्नान की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि माना जा रहा था कि कल 7:37 के बाद से ही मौनी अमावस्या लग चुकी थी। हालांकि आज ज्यादा उसका असर, लेकिन उससे पहले ही अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी थी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहले ही पहुंच गए थे। और आप देख रहे हैं अपार भीड़, क्योंकि हर दिन एक रिकॉर्ड कायम हुआ है महाकुंभ में। महाकुंभ जिसे शहर भी योगी आदित्यनाथ की ओर से घोषित किया गया था, एक नया जिला अस्थायी तौर पर, लेकिन यहाँ आप देखिए कि रिकॉर्ड बनने के साथ साथ भगदड़ मची। लेकिन अब क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो भी सुनते हैं। छटेगी उसके बाद वो किसी ने बड़े दुख का समाचार है। बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया, यहाँ प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है। और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। अखाड़ों ने क्या निर्णय लिया? देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि
महामंडलेश्वर को आप सुन रहे थे, उन्होंने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सेना के हवाले कर देनी चाहिए थी सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन आपको 3 तस्वीर दिखा रहे भगदड़ से जुड़ी हुई। प्रयागराज के संगम तट पर अमृत स्नान से पहले भगदड़ किस तरीके से मची। महाकुंभ में भगदड़ के बाद 13 अमृत अखाड़ों का स्नान रद्द किया गया। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात भी की है। पीएम मोदी ने महाकुंभ मेले की स्थिति के बारे में योगी आदित्यनाथ से बात की है। घटनाक्रम की समीक्षा कर तत्काल सहायता उपाय करने का आह्वान पीएम मोदी की तरफ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। तो पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात भी की है। लेकिन आप देखिए कि कैसे भगदड़ मची है। पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि अभी तक माना जा रहा है कि 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी संगम में लगा चुके हैं। और क्योंकि मकर संक्रांति पर महाअमृत स्नान श्रद्धालुओं ने किया, उस दौरान ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। लेकिन आप देखिए किस तरीके से भगदड़ मची, एक के ऊपर एक ये चढ़ते हुए श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक दूसरे को रौंदते हुए ये श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को भी समझना होगा कि आस्था अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। महाराज जी, मतलब अब स्नान कैंसिल हो गया है? देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तब स्नान करें। और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज में है, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है, वहाँ स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। अखाड़ों में रोष भी है इसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ? नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता है, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। मैं यहाँ रविंदरपुरी अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। हेलो माता जी, क्या सूचना आ रही है, किस तरह से आप लोग क्या पूरा मामला है, क्या कहिए? अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ही देख रहे हैं, दुखद घटना घटी है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। मतलब अब आगे नहीं होगा या क्या, किस तरह का? नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे कि आगे क्या होना। लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। क्या कोई चूक लग रही है कि अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है, वो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पीछे देखेंगे तो जहाँ मैं कथा करती हूँ वहाँ आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाके स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम में स्नान करें। नहीं, अभी और देखिए, साध्वी निरंजन ज्योति को आप सुन रहे थे और इन्होंने सभी से संयम बनाने की अपील की है। और ज़रूरी नहीं कि सुबह सुबह ही आपको स्नान करना है। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि सुबह ही किस समय स्नान किया जाए, क्योंकि पूरा दिन मौनी अमावस्या है और पूरे दिन मौनी अमावस्या पर आप स्नान कर सकते हैं। और ऐसे में जो व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ रहेंगी। और देखिए, भगदड़ मची, उसके बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आह्वान किया गया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से कि व्यवस्थाओं को देखा जाए और साथ ही साथ ऐसी जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए वाकई में, क्योंकि घटनाक्रम की अब समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। हालांकि साफ नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर पहुंच गई और इसी वजह से ये भगदड़ सी मच गई है। प्रधानमंत्री की ओर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निर्देशित किया गया। घाट सुंदर, स्वच्छता सुंदर, ऐसी सरकार को धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र हैं हम लोग आगरा से रमल रेती धाम से पधारे और मैं बार बार योगी जी का धन्यवाद देता हूँ। महाराज जी की। तो देखिए, रमन रेती से पहुंचे हैं यूपी के आगरा से ये संत महात्मा, उनको आप सुन रहे थे। और बड़ी बात ये भी है कि इससे पहले आपने महामंडलेश्वर को सुना, उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी ओर से कुछ कहा जा रहा था। लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ एकदम से बढ़ गई उस वजह से भगदड़ मची है। हालांकि व्यवस्थाओं को एक बार फिर से सुदृढ़ किया जाएगा, लेकिन महामंडलेश्वर एक ये भी कह रहे थे कि सेना के हवाले सुरक्षा को कर देना चाहिए था, व्यवस्थाओं को कर देना चाहिए था। अब आप देखिए कि ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि वहां पर हुआ क्या। आप देखिए, अपार भीड़ है, अपार भीड़। और अभी तो दूसरा अमृत स्नान है, ये अभी और भी अमृत स्नान बाकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौनी अमावस्या का अपना ही एक महत्व होता है और इसलिए श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और अभी तक करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, गंगा में स्नान कर चुके हैं। लेकिन मौनी अमावस्या के खास मौके पर हर कोई चाहता है कि गंगा में स्नान कर पाए। लेकिन आप देखिए कि कैसे वहां पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो रेस्क्यू में जुटे हुए हैं, जो घायल हुए हैं अस्पताल उन्हें पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अचानक से भगदड़ मचना वाकई में ये चिंता का विषय तो है ही, लेकिन सभी से संयम बनाने की अपील की जा रही है, क्योंकि एकदम से अपार भीड़ निकली स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अखाड़ों की तरफ से अमृत स्नान रद्द किया गया है और अखाड़ों का जो स्थान था वहां से श्रद्धालुओं को निकाला जा रहा है, क्योंकि अखाड़ों का स्नान भी अगर होता आज तो फिर और भी ज्यादा व्यवस्थाओं को संभालने में बड़ी परेशानी हो जाती। लेकिन एक के ऊपर एक देखिए कैसे ये श्रद्धालु गिरते हुए आपको नजर आ रहे हैं और ऐसे ही भगदड़ मचती है, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आता, बस हर कोई चाहता है कि वो गंगा में स्नान कर ले, स्नान कर पुण्य लाभ कमा ले। लेकिन पुण्य लाभ कमाने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बड़ी संख्या में आपके साथ साथ और भी बहुत लोग वहां पर पहुंचे हैं। सभी का ख्याल रखना सभी की जिम्मेदारी है, खुद का ख्याल भी रखना है और लोगों को भी सुरक्षित रखना है, ये हर किसी की जिम्मेदारी और इस बात को हर किसी को सोचना भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ मेले की स्थिति के बारे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। घटनाक्रम की समीक्षा कर तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने का आह्वान पीएम मोदी की ओर से किया गया है। घटनाक्रम की समीक्षा की जाएगी, तब जाकर पता चलेगा कि आखिरकार एकदम से भगदड़ मची कैसे। लेकिन अपार भीड़ जब पहुंची है, कारण यही है कि जितनी उम्मीद से ज्यादा यहां पर श्रद्धालु पहुंच गए और इस वजह से ये भगदड़ मच गई। हम सुनवा भगदड़ मची है, सो आदमी खत्म, हमारी बहू खत्म हो गई। उधर संगम पे। कैसे हुआ, क्या आप वहाँ पे थे? हम लोग साथ ही में थे, 14-15 आदमी। हाँ, ये सब परिवार वाले ठाणे हमारे जा उनकी मोड़ी जा जोन बहू खत्म हो गई। हाँ, क्या नाम है? हुक्म भाई। क्या उम्र है उनकी? हुक्म भाई उम्र उम्र 35 है, 40 तक। हाँ, 40 तक। उन्होंने नहीं बताया, हमने तो पूछी है कत्ती बाहर रहो। ये परिवार आपके साथ? जी हाँ, सब हम 14-15 आदमी साथ थे। कछु बिछड़ गए, कछु 3 लोगों को ना पता है। 11 बजे हम सो रहे थे, पुलिस वाले आए, सुनने डरना थको के हम जगा दिया कि जाओ बुड़की लगाया। हम जब लगाने थी बुड़की, जब हम बुड़की लगाते, हम सवेरे लगाते चाहे हम दिन में लगाते, हम सो रहे थे सब लोग मिलके। इनने 11 बजे पूरी पब्लिक उठा के इकट्ठी कर दी और फिर उते कहीं नहीं करी, उनने से गोटी उतर जरूरत है आखिर हम और के तुम डंडा ठको के जनता पूरी उनने भगा दिया। पुलिस वालों ने
सोत 11 बजे रात का भगाई पूरी जानता है उन्हें। अब फिर जब हम उन्होंने भगाई तो तभी रहो चज्जे से को पे जब ज्यादा पब्लिक एकदम भीड़ पड़ रही तो उन्होंने दो डंडा मारो अलग अलग करो चज्जे, तो जा घटना नहीं घटती। आज उस मोड़ी को ना बाप या हमने शादी करी यहाँ से बिटिया किया मतारी मार के को है उसको, हम और कब लोग साथ देंगे इनके लाने, छोटा बच्चा शादी हो है आप भाग जा रहे थे, हम बड़ी मम्मी ने इसकी और वो बोल रहे थे और के पुलिस को बोला तो पुलिस सामने आ नहीं रही थी उधर। ऐसे हुआ था, हम लोग आ रहे थे तो वो धक्का दिया तो वो हम लोग उधर वो लेट गए, सुबह गिर पड़े थे, सो पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ गई थी, हम भी मारत से बचे हैं। हमारी मम्मी जी डेथ हो गई है हमारी मम्मी की। कैसी तनख्वाह देते हैं ऐसी पुलिस वालों को, जब तनख्वाह देते हो तो फिर उतराओ चज्जे के ऐलान कर रहे, कमरा में बैठे ऐलान कर रहे, हलो भीड़ हो रही, हलो भीड़ हो रही, छत पे चढ़े हैं पुलिस वाले, नीचे उतर नहीं रहे, पब्लिक इतनी जुड़ रही है तो नीचे आओ ना ऐसी और देखिए उन श्रद्धालुओं को आप सुन रहे हैं जो इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है। एक परिवार जो वहां पर स्नान के लिए पहुंचा था और किस तरीके से वो स्नान कर रहा था और तभी अचानक से भगदड़ मची, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या करें। और एक बच्ची जो सुन रहे थे आप जिसकी माँ की मृत्यु हो गई है इस भगदड़ में, वो ये बता रही है, हालांकि नाराजगी तो व्यक्त कर रही है लेकिन ये समय हर किसी को संयम बनाने का ही है, क्योंकि एक के ऊपर एक किस तरीके से गिरते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं और ऐसे ही स्थिति बिगड़ती है क्योंकि जब भगदड़ सी मच जाती है तो किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ, क्योंकि आज सबसे बड़ा स्नान है मौनी अमावस्या पर और इसलिए सबसे बड़े महास्नान पर हर कोई पहुंचा अमृत स्नान के लिए, क्योंकि आज सुबह 4 बजे से ही स्नान की शुरुआत हुई लेकिन अचानक से इतनी बड़ी संख्या में जब एकदम से साथ स्नान करने के लिए लोग उमड़ पड़े तो फिर भगदड़ जैसा माहौल वहां पर बन गया। अनुमान यह था कि 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी आज लगाने वाले हैं और इसमें शामिल होने के लिए कुंभ क्षेत्र पहुंचने वाली हर सड़क पर सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। संगम में एक डुबकी के लिए लोग 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं।